बाजरा और पल्म मिलेट। बाजरा इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजरा की ओरिजिन, हिस्ट्री एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बाजरा के न्यूट्रिशन वैल्यू एंड बेनिफिट्स, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाजरा, हु शुड अवॉइड ईटिंग इट, द बेस्ट वेज टू कंज्यूम बाजरा along with recipes. If that sounds resonating with your choice of topic, then stay with me till the end of video. Hello and welcome to Arogyam Nutrition Millet Series episode 4. In case you have missed watching episode 3 about jawar, then don't worry. Description box में उसका लिंक दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Bajra is so much enriched with nutrients that the people who can't afford expensive foods to meet the nutritional needs, they can fulfill easily by consuming bajra. बाजरा हम सदियों से खाते आ रहे हैं। बाजरा arrived in India around 2000 to 1700 BC, most likely through trade routes between Indus Valley Civilization and Africa. बाजरा का origin वेस्ट अफ्रीका में अराउंड 3000 टू 2500 BC में हुआ और उसके बाद ये इंडिया में पहुंचा। हड़प्पा सिविलाइजेशन की गुजरात साइट्स पे बहुत सारी एविडेंसेस मिलती हैं बाजरा को कंज्यूम करने की। तो धीरे धीरे ये हमारी प्लेट से गायब होता चला गया। बट आजकल बाजरा को क्लाइमेट स्मार्ट ग्रुप के नाम से ग्लोबली प्रमोट करा जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन न्यूट्री सीरियल्स। सो लेट्स नो अबाउट इट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। Bajra is a good source of energy. 100 gram of bajra gives us 360 calories, which are almost similar to wheat and other grains. If we talk about protein, quantity is almost similar with other grains, but the quality of bajra protein is much better. 100 gram of bajra gives us 11 grams of protein, which is rich in essential amino acid, leucine, isoleucine, valine and methionine. बट इसमें लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड जो है वो कम होता है। तो जब बाजरा को पल्सेस या लेग्यूम्स के साथ मिक्स करके कंबाइन करके यूज करा जाता है तो इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन विच इज परफेक्ट फॉर वेजिटेरियन डाइट्स। 100 ग्राम ऑफ बाजरा गिव्स अस 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर विच इज क्वाइट गुड। अगर आपको बाजरा खाने के बेनिफिट्स का पता चलेगा देन यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद इट। नंबर 1 इज गुड फॉर डायबिटिक्स। रिसर्चेस में पाया गया है कि बाजरा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो टू मॉडरेट है एंड इसमें जो पाया जाने वाला फाइबर एंड रेजिस्टेंट स्टार्च है वो इसकी ग्लूकोज को ब्लड में बहुत धीरे धीरे रिलीज करवाते हैं जिससे शुगर स्पाइक होने का खतरा कम हो जाता है। रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि इसमें जो प्रेजेंट फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो भी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल विद डायबिटीज। Bajra is good for heart and cholesterol as well. Being rich in fiber and magnesium, Bajra is good for heart health. स्टडीज ये भी इंडिकेट करती हैं कि बाजरा को डाइट में इंक्लूड करने से हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर सकते हैं एंड एक हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन भी कर सकते हैं। नंबर 3, पल्म मिलेट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक फिनोलिक्स विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट DNA damage, oxidative stress and inflammation. Number 4, bajra is rich in iron, magnesium and B vitamins. इसलिए अनीमिया पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। एनर्जी को बूस्ट करता है, नर्व्स की हेल्थ को मेंटेन करता है एंड इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। नंबर 5, बाजरा इज नेचुरली ग्लूटेन फ्री। तो ये एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो सीलिक डिसीज का शिकार हैं या जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट बाजरा के बारे में क्या कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि संस्कृत में बाजरा को सजीत बोला जाता है। भाव प्रकाश निघंटु के इस श्लोक में बहुत क्लियर लिखा गया है कि बाजरा ड्राई होता है नेचर में। ये खाने में भी ड्राई है, खाने के बाद बॉडी में जाकर भी ड्राइनेस को पैदा करता है। बाजरा का जो टेस्ट है वो क्षारी यानी कि एस्ट्रिंजेंट है और ये डाइजेशन में लाइट होता है। बाजरा कफ और वात को कम करता है, मीन्स ये वाटर रिटेंशन एंड फैट को बॉडी से कम करता है। बाजरा की नेचर गर्म होती है, सो यूजुअली इसको विंटर सीजन में ही यूज किया जाता है।
आई होप बाजरा के इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि इसको डेली डाइट में हमें यूज करना चाहिए। बट वेट, अभी पहले ये जान लें कि किस किस को बाजरा अवॉइड। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज्यादा बॉदर करती है, उनके लिए बाजरा सूटेबल नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम को इंक्रीज कर सकता है। नंबर 2, जिनको लो फाइबर डाइट सजेस्ट करी गई है किसी भी रीजन से, उनको भी बाजरा डाइट में नहीं यूज करना चाहिए। नंबर 3, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो बाजरा में ऑक्सलेट्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से आपको बाजरा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, क्रोनिक किडनी पेशेंट्स को भी बाजरा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5, थायराइड के पेशेंट्स को बाजरा की एक्सेस कंजम्पशन अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 6, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बाजरा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 7, प्रेग्नेंट लेडीज को भी बाजरा की एक्सेस कंजम्पशन अवॉइड करनी है। नंबर 8, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, क्योंकि बाजरा इटसेल्फ पित्त को बढ़ाता है, तो आपको बाजरा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर आपकी पहले से ही बॉडी ड्राई है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो बाजरा या तो कम यूज करें या फिर इसकी कुकिंग घी के साथ करके ही आप बाजरा को यूज करें। बाजरा की हॉट पोटेंसी है, तो इस वजह से समर सीजन में इसको अवॉइड करना चाहिए। बाजरा विंटर्स में हमारी डाइट में बहुत डाइवर्सिटी ऐड कर सकता है। वैसे तो बाजरा की बहुत रेसिपीज हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो बाजरा की राब है, रोटला है और बाजरा की खिचड़ी है। बाजरा की राब जो है वो राजस्थान में समर्स में यूज करी जाती है। ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक है और गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रोटला या खिचड़ी हरियाणा और राजस्थान का स्टेपल फूड है, बट आजकल जो है हमारी प्लेट से ये चीजें वेनिश होती जा रही हैं। लेट्स रीइंट्रोड्यूस दिस ट्रेडिशनल फूड on our plate and contribute in our health and ecology of our globe. अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो आई एम श्योर आपको बाजरा की बेसिक नॉलेज तो हो गई है। तो अब आप इसको अपनी प्लेट में बाकी ग्रेन्स के अलावा यूज कर सकते हो। बट रिमेम्बर, इट मे नॉट सूट एवरीवन, सो मेक श्योर व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर बॉडी। Thank you for watching. Stay tuned for next episode of Millet series. Till then, stay healthy, stay happy and keep moving.